22 अप्रैल 2025 रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। एक पत्नी अपने फौजी पति के पास कॉल लगाती है और वो अपने पति से बोलती है कि सुनिए जी, हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो जवाब में उधर से फौजी पति अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, क्यों डर लग रहा है। तो यहाँ पर पत्नी बताती है कि मैंने न्यूज़ चैनल पर और अपने मोबाइल फ़ोन पर पहलगाम वाला अटैक देखा, कैसे यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और फिर कैसे एक एक करके उनको मारा जा रहा है। तो जो फौजी पति होता है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, हम जवानों का काम ही होता है सीमा का रक्षा करना, देश की सेवा करना। इसीलिए तुम हमारी टेंशन छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़ो और जो होने वाला बच्चा है उस पर ध्यान दो। दरअसल यहाँ पर जो फौजी होता है उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती हैं, इसीलिए पति के द्वारा पत्नी को समझाया जा रहा था कि तुम खुश रहो, हमारी फिक्र मत करो। अगर तुम खुश रहोगी तो होने वाला हमारा बच्चा भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। इतना कह करके जो फौजी पति होता है वो फ़ोन काट देता है। इसके बाद पत्नी भी सोने चली जाती है। फिर अगले दिन जब पत्नी के द्वारा पति को कॉल किया जाता है तो यहाँ पर पति का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। पत्नी बार बार यहाँ पर अपने पति को फ़ोन कर रही थी लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ या फिर ये बोले कि बंद बता रहा था। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर अचानक उसका ध्यान न्यूज़ चैनल पर जाता है। वो देखती है कि उसका पति यहाँ पर जो पाकिस्तानी रेंजर्स है उनके कब्जे में है। पाकिस्तानियों ने उसके पति को पकड़ लिया है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सनी राज और आप देख रहे हैं एसपी की स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसकी शुरुआत होती है 23 अप्रैल 2025 को। 23 अप्रैल के सुबह पंजाब प्रांत के एक जिला लगता है फिरोजपुर जिले के अंतर्गत एक इलाका लगता है ममतोट सेक्टर गेट नंबर 208/1। दरअसल ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर होता है और यहाँ पर कंबाइन मशीन के द्वारा जो किसान होते हैं वो फसल की कटाई के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर जब किसान फसल की कटाई के लिए जाते हैं या फिर ये बोलें कि इस प्रांत में, इस जगह पर किसानों को बीएसएफ की तरफ से सुरक्षा दी जाती है। तो इसी के तहत उन किसानों को सुरक्षा देने के लिए 2 बीएसएफ के जवान तैनात कराए गए थे। उनमें से एक जवान 118वें बटालियन का कांस्टेबल पीके साहू होता है। अचानक से उसकी तबीयत यहाँ पर खराब होने लगती है। तो अपने साथी, जो उसका साथी कांस्टेबल होता है, उससे बोलता है कि भाई, मेरा तबीयत यहाँ पर ख़राब लग रहा है, मुझे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो जो उसका साथी होता है वो भी उसको बोलता है कि हाँ भाई, मुझे भी देख करके लग रहा है कि तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, एक काम कर, वो जो पास का पेड़ दिख रहा है उसकी छाँव में जाकर आराम कर। तो यहाँ पर जो पीके साहू होता है उसको भी यही ठीक लग रहा था क्योंकि उससे यहाँ पर छाँव की ज़रूरत होती है। तो आस पड़ोस देखता है, उसे वही पेड़ दिखाई देता है, इसीलिए वो यहाँ पर निर्णय लेता है कि मैं जा कर के उस पेड़ की छाँव में थोड़ी देर आराम कर लूँगा जिससे कि मेरी तबीयत थोड़ा अच्छा हो सके। तो जो उसका दोस्त होता है वो भी यही बोलता है कि हाँ, तू जा, थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं इन किसानों की हिफाजत कर लूँगा। तुझे जैसे ही आराम मिले, तुझे लगने लगे कि तेरी तबीयत में सुधार हो गई है तो तू वापस आ जाना। तो पीके साहू भी यहाँ पर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। वो उस पेड़ के नीचे जा कर के जो अपना राइफल होता है, जो अपना बोतल होता है और जो एक बैग होता है, उन सारी चीज़ों को वहीं नीचे पर रख देता है और फिर पेड़ की छाँव में आराम करने लग जाता है। थोड़ी देर आराम किया होगा, तभी अचानक उसको चारों तरफ से जो पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं वो आ कर के घेर लेते हैं। अब यहाँ पर पीके साहू को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे वो पीके साहू को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके सारे सामान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर पीके साहू को एहसास हो जाता है कि उसने 0 लाइन को पार कर लिया है। वो पेड़ की छाँव की तलाश में कब 0 लाइन पार कर गया उसे यहाँ पर पता नहीं चल पाया था। वह
एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करने के चक्कर में पाकिस्तान सीमा के अंदर चला गया था। अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी फौजी होते हैं, जो पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके आंखों पर काला पट्टी बांधते हैं और फिर गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसी दौरान उसके बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं और उस फोटो को सोशल मीडिया और अन्य न्यूज़ चैनल पर वायरल करवा दिया जाता है। देखते ही देखते वो फ़ोटो बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगता है। इसके बाद वो फ़ोटो यहाँ इंडिया में भी बीएसएफ के अन्य जो साथी होते हैं उनको दिखाई देता है, बीएसएफ के उच्च अधिकारियों को दिखाई देता है। जो उच्च अधिकारी थे, जो यहाँ पर अच्छे पद पर जो ऑफिसर थे, उनको भी ये न्यूज़ पता चलता है। इसके बाद सभी हरकत में आते हैं और फिर यहाँ पर उसे छुड़वाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे वो उनकी बातों को अनसुना करते हैं। यहाँ पर उच्च अधिकारियों के द्वारा, जो बीएसएफ के उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 2-3 मीटिंग भी करवाई जाती है, लेकिन मीटिंग से अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स अब बोल रहे हैं कि हमारे पास पीके साहू नाम का कोई भी बीएसएफ का जवान नहीं है, जबकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर पीके साहू का फोटो वायरल हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ पीके साहू है और फोटो को क्रॉप कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखने पर पाकिस्तानी फौजी का जो ड्रेस होता है, जो वर्दी होता है, वो कहीं कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पीके साहू नाम का कोई भी बीएसएफ का जवान नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है जीरो लाइन, जिसे पीके साहू ने गलती से पार कर लिया और फिर उसे कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा पकड़ लिया गया। तो जीरो लाइन असल में न दिखाई देने वाली, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच न दिखाई देने वाला एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। यह दोनों देशों के बॉर्डर के बीचों बीच स्थित है। यह भले ही दिखाई न देता हो, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह बहुत ही अहम लाइन है। जो बीएसएफ और पाकिस्तान के रेंजर्स होते हैं, उन दोनों को पता होता है कि इस पार और उस पार कौन कौन से लोग उस जगह पर उपस्थित हैं। इस लाइन को गलती से भी पार करना बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला माना जाता है। यहाँ पर दोनों देशों के बीच बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स को जीरो लाइन के पास तो गश्त करने का अधिकार है, वो वहाँ पर गश्त लगा सकते हैं, लेकिन वो जीरो लाइन को पार नहीं कर सकते। यहाँ सीमित वक्त में किसानों को खेती करने के लिए परमिशन भी दी जाती है और उनके सुरक्षा के लिए बीएसएफ जवान भी तैनात करवाए जाते हैं। इस घटना के बाद जब मीडिया पीके साहू के घर पहुंचती है और उनकी पत्नी से बातचीत करने का प्रयास करती है, तो जो पत्नी रजनी देवी होती हैं वो ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर देती हैं। ऑफ कैमरा बताती हैं कि देखिए, मैंने मंगलवार के दिन रात लगभग 1 बजे अपने पति से अंतिम बार कॉल पर, फ़ोन पर बात किया था। बुधवार को मैंने अखबार में, न्यूज़ चैनल पर खबर देखा कि मेरे पति को पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा कैद कर लिया गया है। तो मैं यहाँ पर मीडिया के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पति को वो लोग सुरक्षित किसी भी तरह से रिहा करवाकर वापस लेकर आए। इधर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो जो पीके साहू हैं उन्हें वापस देने में आनाकानी कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार जाते जाते आप लोग मेरे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।